कुल साक्षरता 74.04%, पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या याद रखना 20,13,78,086। देखा जाए प्रतिशत में 16.6%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10,82,81,034, 8.6%। राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। जिनमें क्या कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना? 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। समय रेखा पर स्थित 5 भारतीय समय रेखा पर स्थित 5 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे 18 हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 599। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। राष्ट्रीय पशु बाघ वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस पूछेगा। राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर। वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। क्रिस्टेटस पावो क्रिस्टेटस जो है ये राष्ट्रीय पक्षी यानी मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल। वैज्ञानिक नाम नीलंबो नूसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। स्रोत मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा।
राष्ट्रीय ध्वज हो गया। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। स्प्लेटिनिस्टा गैंगोटिका। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश यनम राज्यों में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। भारतीय उपमहाद्वीप पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत की मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, वृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय।